I am telling you student कि expect for you and I everyone brought a present to the party. Listen to me carefully. Except for you and I everyone brought a present to the party. Listen to me carefully. सर एक याद रखिएगा, एक होता है एक्सेप्ट और एक होता है एक्सपेक्ट। याद रखिएगा, मेनी टाइम्स वी आर एब्सोल्युटली कन्फ्यूज्ड। बहुत समय बहुत बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं बाबू कि ये जो एक्सेप्ट है, यू आर वाचिंग द एवर वर्ड एक्सेप्ट, दैट इज योर प्रेपोजिशन। ओके, एक्सेप्ट की बात करें तो ये तुम्हारा प्रेपोजिशन है, ये तुम्हारा प्रेपोजिशन वर्ड है। और अगर मैं एक्सपेक्ट की बात करता हूँ, वी जस्ट एवर ट्राई टू टॉक अबाउट द एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, यानी ये तुम्हारा वर्ब होता है बाबू। चलिए लिसन, एक्सपेक्ट फॉर यू एंड आई एवरीवन ब्राउट अ प्रेजेंट टू द पार्टी। अब इसको देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ब्राउट तक सर याद रखिएगा अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बाबू, विथ द एक्सेप्शन ऑफ यू एंड आई, लिसन टू मी केयरफुली। कहता है कि एक्सपेक्ट फॉर यू एंड आई एवरीवन ब्राउट के जगह पर क्या होना चाहिए, तो आप मैच कीजिएगा एवरीवन ब्राउट, एवरीवन ब्राउट, एवरीवन ब्राउट, और यहाँ पर एवरीवन हैड ब्राउट। चलिए, विथ द एक्सेप्शन ऑफ यू एंड आई। स्टूडेंट, ये तुम्हारा फिर से आपका प्रेपोजिशन आ गया। तो यदि प्रेपोजिशंस के बाद जब भी हमारा अगर प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट केस में आएगा। तो यू एंड आई है, इसका मतलब है कि आपका आंसर ए नहीं होगा। कट गया। अब एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई, फिर से देखो प्रेपोजिशन के बाद वर्ड आ रहा है, तो सर आपका बी नहीं होगा। और याद रखिएगा सर, एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी और एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी, ये दोनों अभी क्लियर चल रहा है बाबू, ठीक है। अब एक बात बताइएगा कि एक्सपेक्ट फॉर यू एंड मी एवरीवन ब्राउट, तो एवरीवन ब्राउट और यहाँ पर है एवरीवन हैड ब्राउट, तो सर हैड वो कहाँ से लाया है? इसके लिए सर आपका ऑप्शंस नंबर हो जाएगा सी। याद रखिएगा सर, पहला के सी आंसर है। नेक्स्ट, although I calculate that he will be here any minute, I can't wait much longer for him। स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, लिसन टू मी केयरफुली। although अपने आप में सर एक कंजंक्शन है, और ये कैसा कंजंक्शन है सर जो कॉन्ट्रडिक्शंस होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर कहता है कि आई कैलकुलेट दैट ही विल बी हियर एनी मिनट, आई कांट वेट मच लॉन्गर फॉर हिम। तो यहाँ पर देखिए बाबू, although आई कैलकुलेट दैट ही विल बी हियर तक अंडरलाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए although, बिकॉज। याद रखिएगा, सेंटेंस जो आपको इम्प्रूव करनी है तो यहाँ पर देखिए सर, कैलकुलेट का मतलब होता है हिसाब किताब लगाना, और यहाँ पर रिकॉन जो वर्ड होता है, रिकॉन का मतलब होता है मान लेना। तो याद रखिएगा, although आई रिकॉन है, थिंक है, एम कॉन्फिडेंट है। तो सर अगर यहाँ पर विश्वास और यहाँ पर कैलकुलेट है, तो कैलकुलेट और कैलकुलेट यहाँ पर है सर, डी आपका ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा। और although आई थिंक दैट ही विल बी हियर, ये भी नहीं होगा सर, आपका ऑप्शन जो होगा फर्स्ट, यानी रिकॉन हो जाएगा सर। रिकॉन का मतलब होता है मानना और कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना, ठीक है। इसलिए सर यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा, रिकॉन हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, we want the teacher to be him who has the best rapport with the students। listen, आपका we want the teacher to be him यहाँ तक आपका अंडरलाइंड है। अब पहले सर समझिएगा, लॉजिक समझते हैं। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, ये टू बी क्या होता है बाबू? ये टू बी को हम लोग फॉर्म जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ईच, आर, एम, या वाज और वर लिखते हैं ना,
याद रखिएगा बाबू, टू बी का जो फॉर्म लिखते हैं इज, आर, एम, वाज या वर लिखते हैं। तो स्टूडेंट एक मैं आपको कंसेप्ट दिया था कि यदि इज, आर, एम, वाज, वर हो बाबू, तो इसके साथ यदि प्रनाउन आएगा तो प्रनाउन हमेशा क्या रहेगा भाई, वह सब्जेक्ट केस में रहेगा बाबू। यानी प्रनाउन हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्ट केस में रहेगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, वी वांट द टीचर टू बी ही हमारा सर याद रखना सब्जेक्ट में है, और वी वांट टू बी द टीचर ये तो होगा ही नहीं। वी डिजायर टू बी हिम और टू बी हिम, इसका मतलब है कि डी और शी खत्म हो गया, क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। यानी 3 के ए, 3 के हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, नेक्स्ट लेवल को ध्यान दो। टुडे दिस इज अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड देन वी हैव सीन इन द लास्ट डिकेड। याद रखिएगा, आपका अंडरलाइन है देन वी हैव सीन। स्टूडेंट बहुत बार आपको कंफ्यूज करता है, एक होता है याद रखिएगा, एक होता है देन और एक होता है दैन। तो याद रखिएगा बाबू, सबसे पहले याद रखिएगा कि टुडे दिस इज ए टोटली डिफरेंट, डिफरेंट के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशंस होती है वह फ्रॉम आता है। यानी डिफरेंट के साथ सर प्लस में क्या रखेंगे सर, फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। तो स्टूडेंट यहाँ पे सुन लीजिए, डिफरेंट के साथ यहाँ पे दैन दिया हुआ है, तो सर ये आपका हुआ गलत। तो देखो, तो दैन व्हाट वी सीन, अब देखो दैन तो होगा नहीं, देन नहीं, फ्रॉम इसमें भी है, फ्रॉम इसमें भी है, वाट वी सीन, अब वाट लगाए, वी के बाद डायरेक्ट V3 नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। यानी 4th के हो जाएगा डी। ही डज नॉट स्मोक नॉर ही ड्रिंक्स, याद रखिएगा, ही डज नॉट स्मोक नॉर ही ड्रिंक्स। अब यहाँ पर यू आर वाचिंग, अंडरलाइंड आपका यहाँ पर है, नॉर ही ड्रिंक्स पर है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि नॉर ही डज ड्रिंक। देखो, ही डज ड्रिंक अगर लिखोगे तो दिस इज योर इम्फैटिक, ये इम्फैटिक तैयार कर देता है, तो पहला ऑप्शन सर नहीं होगा। और नाइदर ही डज ड्रिंक, नाइदर ही डज ड्रिंक ये सर नहीं होगा। और नॉर डज ही ड्रिंक याद रखिएगा, ये सर लेता है आपका इन्वर्जन, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू सी, यानी कि 5 के हो जाएगा सी।